ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 10 पार्ट 1 दादी शांतामणि। ब्रह्मा बाबा के बाद यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाला दादी शांतामणि का लौकिक परिवार था। उस समय आपकी आयु 13 वर्ष की थी। आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। बाबा आपको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहते थे। बोर्डिंग के निमित्त 5 चिड़ियाओं में आप भी एक थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूरत रही। कभी भी यह ऐसा वह ऐसा इन बातों में नहीं आई। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में और कुछ रहा ही नहीं। पिता व्रत और सती व्रत का सच्चा पालन किया। झाड़ के चित्र में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। शांतिवन निर्माण में आपकी मनसा सेवा का विशेष योगदान रहा। बीमारी में भी आपके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट झलकती रही। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आप देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद में समा गई। जैसे समुद्र ऊपर से धीर गंभीर होते हुए भी अपने अंदर विशाल सामुद्रिक संपदा समाये रहता है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व था दादी शांतामणि का। शांति और शीतलता की चैतन्य मूर्ति बन शांतिवन के बेहद प्रांगण में वरदानी भवन में सदा वरदान लुटाती हुई दादी के अंदर प्रेम, सत्यता, करुणा, मिलनसारिता, सहनशीलता, नम्रता जैसे अनेक गुणों की अपार संपदा समाहित थी। आपका चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम बन सदा सबको आकर्षित करता रहा। आपका मौन निमंत्रण ऐसा था कि कोई भी आत्मा निसंकोच आपसे मिलकर तृप्त हो जाती थी। कम शब्दों में मुस्कान भरे चेहरे से दृष्टि मिलन करते हुए आप हर मिलने वाले के दिल पर गहरी छाप छोड़ देती थी। चेहरे का नूर और वाणी का ओज आपकी बढ़ती आयु को सदा ही झुटलाते रहे। आपका कद, चेहरा और स्वर मातेश्वरी जगदम्बा से काफी समानता रखता था। आपसे मिलकर मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का अनुभव हो जाता था। यज्ञ के आदिकालीन समर्पित परिवार की सदस्या सिंध हैदराबाद के एक प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित सखरानी परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके दादाजी का नाम था प्रताप सखरानी, जो बहुत ही सरल और आस्तिक थे। पिताजी का नाम था रीझूमल सखरानी।
और माताजी का नाम था सती सखरानी। लौकिक माता पिता का जीवन बहुत सुखमय था और उनको देख सब कहते थे कि ये तो जैसे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है। आपके पिताजी कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान थे। उनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था, जो बहुत सफल था। इसलिए लौकिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आप 5 बहनें और 1 भाई थे। भाई सबसे बड़े थे। उनका नाम था जगुमल सखरानी। बहनों के नाम थे देवी, कला, लीला, जो दादी शांतामणि का नाम था, लक्ष्मी, जो दादी संदेशी का नाम था, और भगवती, जिनका अलौकिक नाम ज्योति पड़ा। आपकी एक मौसी थी जिसका नाम था रोचा, जो असमय ही विधवा हो गई थी। उनकी 3 बच्चियां थी। बड़ी बच्ची पार्वती, जिसकी शादी हो चुकी थी। फिर थी राधे अर्थात जगदम्बा सरस्वती, और फिर थी गोपी। इस प्रकार आप जगदम्बा सरस्वती की मौसेरी बहन थी। आपकी दूसरी मौसी का नाम था ध्यानी। वह भी शुरू से यज्ञ में समर्पित थी। ध्यान में जाने के कारण उनका नाम ध्यानी पड़ा। बाबा उन्हें मिश्री कहते थे, क्योंकि वे बहुत मीठी थी। इस प्रकार आप यज्ञ के आदिकालीन पूर्ण समर्पित परिवार की एक विशेष समर्पित सदस्या थी। एक साक्षात्कार से परिवार की दिशा परिवर्तन। लौकिक जीवन में आपके पिताजी बड़े गुरु भक्त थे। मकान में एक विशेष कोठरी को गुरु घर कहा जाता था। रोज शाम को पिताजी के निर्देश अनुसार सभी बच्चे उस कमरे में प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के पश्चात मां प्रतिदिन गुरुमुखी ग्रंथ, जप साहिब, सुखमणि आदि धर्म पुस्तकें पढ़कर समझाती थी। इस प्रकार छोटी आयु से ही आप सत्संग प्रेमी और धर्म प्रेमी थी। ब्रह्मा बाबा के साथ आपके पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। हैदराबाद में सत्संग की शुरुआत के बाद ब्रह्मा बाबा जब एकांत वास के लिए कश्मीर गए, तब वहां आपके पिताजी की मुलाकात ब्रह्मा बाबा से हुई। ब्रह्मा बाबा ने उनको बेटा शब्द से संबोधित किया। यह संबोधन सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे दोनों ही समान उम्र के थे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया था। उसके बाद बाबा की दृष्टि द्वारा आपके पिताजी ने दिव्य धाम का साक्षात्कार किया। इस साक्षात्कार के बाद आपके पिताजी के साथ साथ आपके सारे परिवार की दिशा ही पूर्णतः बदल गई।
और तन मन धन सहित आपका संपूर्ण परिवार ओम मंडली में समर्पित हो गया। बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखा। सन 1936 में जब आपने अपनी लौकिक मां के साथ ब्रह्मा बाबा को देखा तो आपको जन्म जन्म के सच्चे पिता के मिलने की अनुभूति हुई और बाबा को स्थूल नेत्रों से ही श्री कृष्ण के रूप में देखा। फिर तो आप रोज स्कूल से लौटते हुए बाबा के पास जशोदा निवास में जाती रही। बाबा ने ही आपको आत्म अनुभूति कराई। बाबा ने कहा, आत्मा ही शरीर को चलाती है। मन बुद्धि संस्कार की मालिक आप आत्मा है। बाबा ने शरीर रूपी बाजे की तुलना हारमोनियम से करके समझाया। बाबा ने अच्छे बुरे संस्कारों का ज्ञान दिया। बाबा ने अपने हस्तों से एक कागज पर देवलोक, मनुष्य लोक और पाताल लोक का चित्र बनाया और पूछा, अभी आप मनुष्य लोक में हो, बताओ कहां जाना चाहते हो, देवलोक में या पाताल लोक में? आपकी बुद्धि ने फौरन निर्णय दिया कि देवलोक में जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर देवलोक में जाना है तो देवी देवताओं जैसा बनना है और दैवी गुण संस्कार धारण करने हैं, पढ़ाई पढ़नी है। आपका उसी दिन से ईश्वरीय पढ़ाई से बहुत प्यार हो गया और नियमित बाबा के पास जाती रही और बहुत ही लगन से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती रही। 5 चिड़ियाओं में से एक। ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत से पहले ब्रह्मा बाबा ने लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। बाद में उसे ही ओम निवास कहा गया। बाबा ने कश्मीर में रहते ही उस भवन में बोर्डिंग खोलने की तथा सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को रूहानी तथा जिस्मानी दोनों प्रकार की शिक्षा देने की योजना बनाई। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे बोर्डिंग का उद्घाटन हुआ। बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जिन 5 दादियों को नियुक्त किया गया उनमें से एक आप भी थी। बाबा आपकी टीम को 5 चिड़ियाएं कहकर संबोधित करते थे। तब आपकी आयु 14 वर्ष की थी। सचली कौड़ी और हर की पौड़ी। झाड़ के चित्र में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। आप कराची में यज्ञ कारोबार भी संभालती थी। आपका शुरू में ध्यान दीदार का भी पाठ रहा। बाद में वह पाठ हल्का हो गया। बाबा कहते थे, इस बच्ची ने जब से यज्ञ में कदम रखा है अपने शांत स्वरूप के द्वारा अपनी अनेक विशेषताओं को प्रकट किया है। आपके गुणों को देख बाबा आपको सचली कौड़ी अर्थात
बहुत सच्ची और साफ दिल कहा करते थे। आप बहुत ही मिलनसार तथा गुणग्राही होकर यज्ञ में चली। हर बात में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना आपका विशेष गुण रहा। बाबा आपको हर की पौड़ी भी कहते थे। यूं तो गंगा बहती जाती है और भक्तों की वासना पूर्ण करती जाती है, परंतु गंगा का एक हिस्सा ऐसा भी है जो हर की पौड़ी कहलाता है। वहां गंगा स्थिर रहती है। दूर दूर से, दिशा दिशा से भक्तजन वहीं आकर डुबकी लगाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। आप भी मधुबन महातीरथ पर विश्व के कोने कोने से आने वाले ब्रह्मावत्सों को हर की पौड़ी बन ज्ञान डुबकी लगवाती रही। शांति और शीतलता के वरदान लुटाती रही। लखनऊ में सेवा। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद अन्य दादियों की तरह आप भी लखनऊ में सेवा अर्थ गई और अनेक परीक्षाओं को पार करते हुए एक बल एक भरोसे में रहे 17 वर्षों तक आप वहां सेवारत रही। बाबा ने एक बार आपको कोलंबो, श्रीलंका भी सेवा अर्थ भेजा था, जहां आप ईश्वरीय सेवा का बहुत अच्छा बीज बोकर आई। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप मधुबन में ही स्थायी रूप से निवास करने लगी। कर्तापन के भान से परे। शांतिवन निर्मित होने के बाद पिछले 15 वर्षों से आप विशाल शांतिवन प्रांगण में निरंतर सेवारत रही। आप कभी भी यह ऐसा वह वैसा इन बातों में नहीं आई। किसी को देखकर यह भी नहीं सोचा कि उसको यह मिला, मुझे क्यों नहीं। कम से कम साधनों में सदा साधना मूरत रही। कभी क्यों, क्या, कैसे नहीं कहा। कोई भी समस्या लेकर आता तो अपने शांत स्वरूप द्वारा उसे हल्का कर देती थी और कहती थी, बाबा सदा साथ है। आपने याद और सेवा के द्वारा सबके दिलों में अपना यादगार बनाया। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में और कुछ रहा ही नहीं। पिता व्रत और सती व्रत का पक्का पालन किया। आप में समाने की शक्ति बहुत थी। जो बात आपको बता दी वह आपके सिवाय आगे कहीं नहीं जाती थी। बाबा को सुनाने के अलावा आप किसी की बात को इधर उधर नहीं करती थी। किसी ने आपको कभी कड़वा या जोर से बोलता नहीं देखा। कभी किसी को आंख नहीं दिखाई। सबको प्यार दिया, शांति दी और कारोबार ऐसा किया जैसे कुछ भी कर नहीं रही हैं। कर्तापन के भान में न होने के कारण हरदम शांति की शक्ति से भरपूर रही। एक बार
आपकी बाजू में तकलीफ थी, पर कोई घबराहट नहीं। आप सहनशीलता की देवी थी। इस पुराने शरीर को कई बार टाका चत्ती लगे, पर आप सदा शांति की एक रस अवस्था में साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाती रही। पिछले 1 वर्ष से आपका स्वास्थ्य ऊपर नीचे रहता था, परंतु चेहरे से कभी नहीं लगा कि आपको कोई तकलीफ है। कभी मुख से नहीं कहा। पेशेंट होते भी आप अद्भुत पेशेंस में रही। सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको सदा ही मिलती रही। 15 जून 2010 को आप देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद में समा गई। आप 87 वर्ष की थी। अब आप बेहद सेवा में उपस्थित हो, शांतिवन सहित सारे विश्व को सकाश देती रहेंगी। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियां, रूहानी नूरानी नजरें, धरती जैसा धैर्य और सहनशीलता सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। यह श्रद्धानत लेखनी आपके गुण स्तंभ जैसे जीवन को कोटि कोटि प्रणाम करती है। शांतिवन के ब्रह्मा कुमार किशन दत्त भाई दादी शांतामणि जी के बारे में इस प्रकार लिख रहे हैं। शांति की चुंबक दादी शांतामणि जी महातपस्विनी थी। उस चैतन्य मणि के सानिध्य में मैंने कई बार गहन शांति के प्रकंपन अनुभव किए। मैंने यह अनुभव किया कि कर्म क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से कठिन कार्य भी आसान हो जाता था। दादी शांतामणि जी यथा नाम तथा गुण स्वरूपा थी। उनका अलौकिक व्यक्तित्व शांति के चुंबक के समान था। बाबा बैठा है। जिनकी आस्था प्रगाढ़ होकर संपूर्ण समर्पणता में परिणत हो जाती है, वे वास्तव में शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। निराकार अदृश्य शक्ति परमपिता परमात्मा के प्रति उनका अटल विश्वास था। शांतिवन के उनके निर्देशन काल के लगभग 15 वर्षों में मैंने यह देखा कि उनके सामने जो भी जटिलताएं या समस्याएं आती थी, उन्हें वे ये कहकर हल्का कर देती थी कि कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। ऐसी समर्पण भावना से मैंने देखा कि वे सबके मन को हल्का कर देती थी। सभी के मन में नई आशा का संचार हो जाता था। परमात्मा के प्रति गहरी आस्था का जन्म हो जाता था। विस्मृत चेतना में स्मृति का दीपक जल उठता था। समाने की शक्ति। समाने की शक्ति की उपमा सागर से की जाती है। हमने यह कई बार देखा कि दादी शांतामणि जी का व्यक्तित्व सागर के समान था। उनमें समाने की अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। दिव्य बुद्धि की विशालता अपने साथ कई दिव्य शक्तियों को समाये हुए रखती है।
जब भी उनके सामने कोई बात आती थी, वे उसे स्वयं में ऐसे समा लेती थी जैसे सागर अपने अंदर सभी प्रकार की चीजों को समा लेता है। देखते ही देखते यह अनुभव होता था कि बात कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ स्वतः ही सरल हो जाता था। योगी बनने की प्रेरणा। उनके साथ कई बार ज्ञान चर्चा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका विशेष निष्कर्ष रहता था कि बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है, उसमें ही सब सार आ जाता है। ज्ञान से बड़ा है योग, ऐसा कहकर वे योगी बनने की प्रेरणा देती थी। मुझे सेवा के लिए कई बार बाहर जाना होता था। जब उनके पास छुट्टी लेने जाता था तो वे रूहानी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए यह कहकर छुट्टी देती थी कि अच्छा है, सेवा के लिए छुट्टी है, कोई मना नहीं है, आपको सेवा निमित्त बनकर करनी है और बाबा का नाम बाला करना है। अनासक्त भाव। दादी जी को मैंने सदा ही अनासक्त भाव में स्थित देखा। कई बार कई प्रकार से ऐसी परिस्थितियां बनी कि ऐसा लगता था कि वैचारिक या भावनात्मक स्तर पर आसक्ति की स्थिति निर्मित हो जाएगी, लेकिन क्या देखा कि उनके अंतस्थल को आसक्ति तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाई। वे सदा ही सर्व प्रकार के विरोधाभासों से अप्रभावित रही। अपने अंदर ऐसा धैर्य धारण किए हुए रहती थी कि उनके द्वारा कभी भी कैसी भी बात में प्रतिक्रिया का आभास नहीं होता था। एक बार मैंने उनके पास जाकर कहा कि दादी जी, फलाना व्यक्ति यह कहता है। उन्होंने मुझे समझाया कि वह तो छोटे और बड़े सबको ही ऐसा कहते हैं, यह तो उनका संस्कार है। आपका संस्कार क्या है? आप अपने स्वमान में रहो और एक रस रहो। उनके ऐसा कहते ही वह बात हल्की हो गई। वह बात मेरी बुद्धि में ऐसे भूल गई कि जैसे कभी थी ही नहीं। इस प्रकार मैंने देखा कि उनकी स्थिति सदा ही निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय में एक रस रहती थी। आत्म जागृत स्थिति। दादी शांतामणि जी देह त्याग के अंतिम दिनों तक भी आत्म जागृत स्थिति में रही और सर्व मिलने वालों को आत्मिक दृष्टि देती रही। उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि उनकी देह और देह की दुनिया की चेतना अर्थात स्मृति लगभग विस्मृत हो चुकी है। ऐसा लगता था कि वे संपूर्ण आत्म जागृति के बहुत निकट थी। यह उनकी योग तपस्या का ही फल था। दादी शांतामणि जी वैसे अब साकार रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन के उज्जवल चरित्रों की कल्याणकारी स्मृतियां सदा हमारे साथ रहेंगी। वे
सदा हमारे लिए आध्यात्मिक प्रेरणा की सरिता थी, है और रहेंगी। ईश्वरीय कार्य की योजना अनुसार वे जहां भी होंगी वहां अपनी संपूर्ण पवित्र वृत्ति से अनेक आत्माओं में पवित्र भावनाओं का संचार करने के निमित्त बनेंगी। आप अपनी अलौकिक आभा के प्रकाश की उपस्थिति से लाखों आत्माओं के जीवन में जीवंतता का अनुभव कराती रही हैं और भविष्य में भी कराती रहेंगी। आप सत्युग स्थापना के पुनीत कार्य को संपन्न करने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाने के निमित्त बनेंगी। आपके प्रति हमारे हृदय की अथाह गहराइयों से निकली यही शुभ भावना और शुभकामना है। ऐसी आध्यात्मिकता की मशाल और संपूर्ण सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आधार स्तंभ अलौकिक आत्मा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन।